90% पेरेंट ही अपने बच्चे के करियर की बर्बादी के जिम्मेदार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उनके पेरेंट्स उनके करियर की बर्बादी के जिम्मेदार थे। उनको ऐसा लगता है कि अपने इस मासूम से बच्चे के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, जैसे कि वे कोई ज्योतिषी हो। लेकिन आपके बच्चे के करियर को चूज करने का डिसीजन एक इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, वे एक कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी पूरी लाइफ का सवाल है और उससे उसकी पूरी लाइफ इंपैक्ट होगी। तो अगर आप इस डिसीजन को नहीं ले सकती तो क्या ये डिसीजन आपका बच्चा लेगा? नहीं। आपका बच्चा अभी खुद एक नादान है, उसका पैशन कुछ और हो सकता है, अगले 2 महीने बाद उसका पैशन कुछ और होगा। तो इसका डिसीजन आखिर लेगा कौन? करियर्स को डिसाइड करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्हें हम करियर काउंसलर कहते हैं। एक करियर काउंसलर ही आपके बारे में सोचकर, आपकी बातों को सुनकर और आपके बच्चे की बातों को सुनकर आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकता है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है और आज हम इसी को समझेंगे कि क्यों प्रोफेशनल हेल्प से भागने के कारण पेरेंट्स अपने सारे बच्चे के मेहनत को बर्बाद कर देते हैं और एट द एंड उसके बच्चे के करियर को भी बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा पैसे तो कमा ले, पर वो वैसे ही खुश ना हो जैसे आज आप खुद खुश नहीं है, क्योंकि शायद आप भी अपने समय पर अपने पेरेंट्स की बातों सुनकर आज फंस चुके हैं। करियर हम चूज कर लेते हैं, पर हम एक सवाल नहीं पूछते कि ये करियर हमें चूज करना क्यों है। क्या इसके पीछे का मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है या फुलफिलमेंट है? मैं यहाँ पे फिल्मी डायलॉग्स मारने नहीं आया, मैं आपको एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ। आज आप खुद एक पेरेंट है, आप खुद काम कर रहे होंगे, कॉर्पोरेट में होंगे, डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, आप खुद एक अच्छे प्रोफेशन को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपका भी कुछ मोटिव होगा उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को चुनने का, या मोस्ट ऑफ द केस में आप उस प्रोफेशन में इसीलिए आज हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वहां पे डाला। और अगर आज वो आपको ये चीज बनने के लिए नहीं बोलते तो शायद आज आप कुछ और कर रहे होते। और 90% के केसेस में यही होता है कि वो करना तो कुछ और चाहते थे जब वो खुद अपने 20s में थे, पर अपने पेरेंट और सोसाइटल प्रेशर में आने के बाद आज वो खुद कुछ और कर रहे हैं। तो इस चक्कर में आपका बच्चा ना फंसे, इसीलिए एक करियर काउंसलर इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके बच्चे की साइकोलॉजी को समझेगा, इंटरेस्ट को समझेगा और फिर एक उसके लिए बेटर करियर पाथ चूज करके देगा। मैं आपको खुद के पर्सनल करियर काउंसलिंग से एग्जांपल देके बताऊंगा। इस बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो आज मैं आपको एक करियर काउंसलर करता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है और इससे फायदा क्या होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरा इसमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली एक करियर काउंसलर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आपके बच्चे के से कुछ टेस्ट करवाता है। वो उसका रिटन टेस्ट लेगा, उसकी मेंटल एबिलिटी पे टेस्ट लेगा, उसके इंटरेस्ट पे टेस्ट लेगा, और ये टेस्ट लेने के पहले वो आपके बच्चों से बात करता है 1 घंटे 2 घंटे, डिपेंडिंग ऑन आपकी कॉन्वर्सेशन कितनी लंबी चल रही है, वो आपके बच्चे से बात करेगा, वो आपसे भी बात करेगा, ताकि वो आप दोनों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाए। किसी भी डिसीजन को लेने के पहले उस डिसीजन को लेने का मोटिव क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। करियर काउंसलिंग को करने के पहले ये समझना जरूरी है कि करियर काउंसलर्स होते कौन है। तो करियर काउंसलर्स एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चे से पहले बातें करेंगे, उसके इंटरेस्ट को समझेंगे, उसकी पसंद नापसंद को समझेंगे, आपके बच्चे से कई तरीके के सवाल करेंगे जिससे वो उसके साइकोलॉजी को पकड़ सके, कुछ ऐसे पहलू को पकड़ सके जिसको एज अ पेरेंट आप खुद भी नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी चीज की पढ़ाई करी है, वो इसी चीज के सर्जन है कि कैसे बच्चे की मानसिकता को पकड़ना है। वो आपके बच्चे पे डिफरेंट तरीके के टेस्ट कर सकते हैं, वो उससे वर्बल टेस्ट ले सकते हैं, कंप्यूटर पे टेस्ट ले सकते हैं, इन सब को देखकर वो आपके बच्चे की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर आपको देंगे। इस डिटेल्ड रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि अपने बच्चे को डॉक्टर बना दो या लॉयर बना दो, नहीं। इस डिटेल्ड रिपोर्ट में लिखा हुआ कि आपका बच्चा किस एस्पेक्ट में कैसा है। क्या वो बहुत ज्यादा सेंसरी है, उसको ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड चीजें जल्दी समझ आती हैं, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिविटी पसंद आती है, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, उसको एनालिटिकल चीजें पसंद आती हैं। इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं कि हो सकता है कि आपका बच्चा
पेंटर बनना चाहता हो कि मुझे पेंटिंग बनना है, आप एक बहुत सपोर्टिव पेरेंट है और उसको पेंटर बना रहे हैं, पर क्या पता आपके बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो, जिससे आगे जाकर वो एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन पाएगा, या जहां पे भी एनालिटिकल स्किल्स की यूज होती है ऐसे जॉब्स में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा एज कंपेयर टू अगर वो एक पेंटर बनता। फर्क ये है कि उसको इंटरेस्ट तो दोनों ही फील्ड में है, पर उसे खुद नहीं पता कि मुझे पेंटिंग करनी चाहिए या मेरी एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रांग है तो मुझे वो करना चाहिए। तो इस दुविधा को सॉल्व एक करियर काउंसलर कर देता है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर साइकोलॉजी को ही पकड़ना है तो मेरे बच्चे की साइकोलॉजी मुझसे अच्छा कौन समझेगा। आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं, लेकिन आप एक इमोशनल एंगल से समझते हैं। आपने उसे बचपन से पाला है, बड़ा किया है, तो आपके लिए आप उसके प्रति प्रोटेक्टिव तो हैं, आपके पास उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर ये जो काउंसलर है ये आपके बच्चे से फर्स्ट टाइम मिलेगा, इसका आपके बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। ये एक प्रोफेशनल है, जैसे आप एक प्रोफेशनल है अपने काम को शिद्दत से करते हैं ताकि आपको उसके पैसे मिल सके, इसका काम ही सही गाइडेंस देना है जिससे ये पैसे कमा सके। तो ये यहां पे इमोशंस को छोड़ एनालिसिस करेगा, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करेगा जिससे बेटर आउटपुट आएगा। आपके एनालिसिस में हमेशा एक इमोशनल एंगल होगा क्योंकि आप उसके पेरेंट हैं और ये गलत बात नहीं है, पर इसके एनालिसिस में कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होंगी और इसीलिए आउटपुट हमेशा बेस्ट निकल कर आएगा। पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना दूंगा, मैं लॉयर नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चे को लॉयर बना दूंगा, या किसी फलाने का बेटा आईएएस ऑफिसर है तो अब तो मेरा बेटा भी आईएएस ऑफिसर ही बनेगा। तो आपका डिसीजन सिर्फ आपके इमोशंस पे नहीं, सोसाइटी से भी अफेक्टेड होता है। लेकिन जो एक करियर काउंसलर है वो आपके बच्चे को पर्सनली नहीं जानता, उसका डिसीजन कभी भी इमोशंस पे इफेक्ट नहीं हो सकता। वो बुरे को बुरा ही बोलेगा और अच्छे को अच्छा ही बोलेगा। अगर अभी भी आप मेरे बात से कन्विंस नहीं हो पाए हैं तो मैं आपको दो सिनेरियोज देता हूं। एक, जहां आप अपने बच्चे को किसी करियर काउंसलर के पास नहीं लेकर जाएंगे, आपका बच्चा वही कोई वो डिग्री करेगा जो आप उससे कराना चाहते हैं, वो बनेगा जो आप उसे बनाना चाहते हैं, आप लाखों रुपए उस चीज में लगा देंगे और उसके बाद शायद डाउन द लाइन आगे 20 साल 30 साल बाद उसके बच्चे को भी यही मलाल रहेगा जो आज आपको है कि यार जो मैं करना चाहता था, जो मैं बेहतर कर सकता था, आज मैं वो नहीं कर पाया। और दूसरा, आप अपने इमोशनल एंगल को 2 मिनट के लिए साइड रखेंगे, एक अच्छे करियर काउंसलर के पास जाएंगे जिसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, वो 2-4 हजार 5 हजार आपसे लेगा, पर आपके बच्चे के लिए एक बेस्ट करियर पाथ निकालकर आपको देगा जिसमें आपका बच्चा बेस्ट बनेगा जो आप चाहते हैं कि वो बने। तो ये डिसीजन को इमोशंस में नहीं आकर प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। तो अब अगर आप मेरे बात से सहमत हो चुके हैं और एक करियर काउंसलर तक पहुंचना चाहते हैं तो उस तक पहुंचने का आसान रास्ता है और वो है गूगल पे सर्च करना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको आपके शहर में जो भी अच्छे करियर काउंसलर्स है उनका नंबर, उनका लोकेशन आपको मिल जाएगा। जो भी करियर काउंसलर्स टॉप रेटेड होंगे, जिनको लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे और उनकी लिए अच्छे रिव्यूज दिए होंगे, आप उनके पास ही जाएं। लेकिन अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं जहां पर करियर काउंसलर्स नहीं है, तो कई बार बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स ऑनलाइन करियर काउंसलिंग भी करते हैं, जहां ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू वह आपके बच्चे की सारी बातों को समझ भी जाते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं और उसके जेस्चर्स एंड मोशन से वो वही आउटपुट निकाल पाते हैं जैसा कि वो ऑफलाइन करियर काउंसलिंग में भी निकाल पाएंगे। बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप काउंसलिंग ऑनलाइन करवाएंगे या फिर काउंसलिंग ऑफलाइन करवाएंगे, आउटपुट आपको हमेशा अच्छा और बेस्ट ही मिलेगा। तो अगर आप एक करियर काउंसलर के पास पहुंच गए तो वहां पे आपका जो सिचुएशन होगा या फिर वो पूरी मीटिंग आपकी कैसे जाएगी, मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता देता हूं। जब आप एक करियर काउंसलर के पास जाएंगे तो वो पहले आपको यूजुअली रिलैक्स होने को कहेंगे, क्योंकि आपके मेंटल साइकोलॉजी को उनको समझना है। रिलैक्स होने के बाद वो पहले आपके बच्चे से बहुत ही सिंपल से सवालों को पूछेंगे, आपसे भी बहुत सिंपल से सवालों को पूछेंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनिशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद
वो आपके बच्चे से पर्सनली बात करना चाहेंगे, जहां पे आप प्रेजेंट तो होंगे बट वहां पे वो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन आपके बच्चे से होगा। एंड मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसमें उन्हें इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वहां पे वो आपके बच्चे की साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे चलता है, जहां पे वो आपके बच्चे के हर इस एस्पेक्ट को नोट डाउन करते हैं, आपके बच्चे को समझते हैं। एंड सेशन खत्म होने के बाद वो आपका आउटपुट और इनपुट दोनों लेते हैं। बात यहाँ पे सिर्फ करियर्स की नहीं होती कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यहाँ बात साइकोलॉजी की होती है, जो इन सारे करियर्स के पीछे का एक बेस है, जिसको समझ के ही आप अपने लिए करियर डिसीजन ले सकते हैं। तो वो आपके साइकोलॉजी को पकड़ते हैं, आपके इंटरेस्ट को पकड़ते हैं, इमोशनली नहीं एनालिटिकली। यहां पे भी आपके करियर काउंसलिंग खत्म नहीं होती है। इसके बाद वो आपको एक रिपोर्ट भेजेंगे, आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा, जिसमें क्या कुछ मेंशन होगा मैं आपको बता देता हूं। आप पहले मेंशन होगा आपके बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, इमोशनली कौन कौन से इमोशंस डोमिनेंट है। आपका बच्चा एक एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, क्या है आपका बच्चा। ये चीजें शायद एज अ पेरेंट आप भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक बच्चा हूं, तो हमें पता है कि हम अपने पेरेंट्स के सामने कैसे एक्ट्स को रखते हैं। आपको ही खुश रखने के लिए एक बच्चा कैसे एक्ट्स परफॉर्म करता है, अपने खुद के पेरेंट्स के सामने एक्टिंग करता है कि उसके पेरेंट्स खुश रह सकें, तो वो उनके सामने कोई एक्टिंग नहीं करेगा, तो आपके बच्चे का जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो और बेहतर निकल के आएंगे। यहां से वीडियो आपको थोड़ी लंबी लग सकती है, पर इस बात से घबराए नहीं, ये लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट देगा और एक अच्छे करियर काउंसलर तक पहुंचने का रास्ता भी प्रोवाइड करेगा। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बिना कुछ छुपाए एकदम रॉ एंड रियल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपने करियर काउंसलिंग में क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। तो इस वीडियो को आप पेशेंटली पूरा देखें, क्योंकि सवाल यहाँ पे उस करियर का है जो आप अपने बच्चे का बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले वो आपके बच्चे के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में आपको उस रिपोर्ट में बताएंगे, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है। वो ये भी बताएंगे आपका बच्चा किस फील्ड में काम करना ज्यादा पसंद करता है। ये चीज आपको पता नहीं होगी, पर अब ये यहाँ पे एंटरप्राइजिंग उसको पसंद है, या सोशली जो काम होता है वो ज्यादा अच्छा करना चाहता है, आर्टिस्टिक काम ज्यादा बेटर कर सकता है। इस टाइप के अलग अलग फील्ड्स, ये फील्ड्स है, कैटेगरी है। एंटरप्राइजिंग में बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, सोशल में बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, तो इन सब के ब्रॉड के बारे में बताएगा कि वो किस फील्ड में ज्यादा बेटर है। तो आपके जो भी टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट से वो आपको ये भी बताएंगे कि आपका बच्चा लर्नर कैसा है। वो ऑडिटरी लर्नर है, उसको सुन के चीजें जल्दी समझ आती हैं, विजुअल लर्नर है, देख के चीजें जल्दी समझ आती हैं, लिख के चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती हैं, लेक्चर्स देख के ज्यादा बेटर समझ में आती हैं, या वो सेल्फ स्टडी से बेटर सीख सकता है। तो इस लेवल की डीप इंसाइट आपको मिलेगी कि आपका बच्चा एक्चुअली में कैसा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कहना गलत वर्ड होगा, कैसा इंसान है, वो किस तरीके से चीजों को सीखता है, इसके बारे में आपको इंसाइट इसके मिलती है। इसमें आपका भी फायदा है। मान लेते हैं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ बनाना चाहते हैं, पर आपका बच्चा तो कह रहा है पापा मेरे को तो पेंटर बनना है, या मुझे तो म्यूजिशियन बनना है। तो एक करियर काउंसलर आपको ये भी बता देगा कि नहीं, आपके बच्चे में ये क्वालिटीज है, आप इसको डॉक्टर ही बनाएं, आप इसको इंजीनियर ही बनाएं, आप इसको लॉयर ही बनाएं। और तब आपके बच्चे को भी क्लैरिटी मिलेगी कि यार मैं शायद आर्टिस्ट बनना चाहता तो था, पर मैं वहां बेटर फ्यूचर नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की जो क्वालिटीज है वो आर्टिस्ट वाली नहीं है। मेरा मन है, जो मैंने शुरू में पैशन की बात करी थी, कि उसका पैशन हो सकता है कि उसको गिटारिस्ट बनना है, पर उसके अंदर शायद एक गिटारिस्ट की क्वालिटीज है ही नहीं, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी ही बहुत ज्यादा है। तो उसकी भी आंखें खुल जाएंगी कि यार मैं शायद गलत डिसीजन ले रहा था, मैं एक बेटर डिसीजन ले सकता हूं, यहां तो मेरी एबिलिटी बहुत अच्छी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, इनफैक्ट लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आपके बच्चे की, आपको ये भी इस रिपोर्ट के थ्रू वो बता देते हैं कि आपका बच्चा एक लीडर बनने के काबिल है, या एक टीम वर्क में कितना अच्छा काम कर सकता है। आपका बच्चा टीम वर्क में बेटर काम करता है, या सोलो उसको काम करना ज्यादा पसंद है। ये सारी तरीके की चीजें, उनके जो भी टेस्ट होते हैं, इससे पता चल जाता है। तो ये आपके इन फ्यूचर जस्ट
करियर को डिसाइड करने में नहीं, एक करियर बनाने के बाद जब आप टीम्स में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो आपको एक वहां पे सक्सीड करने में, वहां उभर के आने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ एक करियर डिसीजन को लेने की नहीं होती, एक पूरे लाइफ को शेप करने की होती हैं। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको करियर काउंसलर ने बताया कि जी आप अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाएं, जो कि आप खुद बनाना चाहते थे। तो आप अपने बच्चे को कितना बेहतर समझते हैं वो इससे प्रूफ भी हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा कहता है कि पापा आप तो मुझे समझते ही नहीं, तो उसको भी जवाब मिल जाएगा कि पापा सब समझते हैं और सब अच्छा ही समझते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को सिर्फ एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये करियर काउंसलर क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि कैसे इस इंजीनियर को वो टॉप लेवल का इंजीनियर बना देगा। ये करियर काउंसलर सिर्फ आपको उस करियर का नाम नहीं बताते, ये आपको बताएंगे कि उस करियर तक पहुंचने के लिए, इनफैक्ट उसके टॉप पे पहुंचने के लिए आपको किन कॉलेजेस से पढ़ाई करनी होती है, किन कोर्सेज को करना होता है, आपकी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद आपकी हायर एजुकेशन कैसी होगी, क्या आपको पीएचडी करने की जरूरत है, क्या आपको एमबीए करने की जरूरत है, अपने कोर कोर्स के अलावा आप और क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि आप एक टॉप लेवल के उस फील्ड में आगे निकल पाएंगे। इन केस आपका मन था कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन उसके रिपोर्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग तो नहीं आया, लेकिन आपके बच्चे के स्किल्स के हिसाब से वो और क्या बन सकता है, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 5 से 10, या फिर अगर एक बहुत अच्छा करियर काउंसलर है तो वो 20 से 25 भी आपको करियर ऑप्शंस बता सकता है। और वो ये भी बताएगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि आपके लिए बेस्ट चॉइसेस क्या हैं, आपके लिए गुड चॉइसेस क्या हैं, या फिर कुछ ऐसी चॉइसेस जो आपका मन है इसलिए आप करना चाहते हैं तो कर लो, पर आपके स्किल्स के हिसाब से ये सबसे अच्छी है, ये उससे थोड़ी सी बुरी है, ये उससे थोड़ी सी बुरी है। करियर कोई भी गलत या अच्छा नहीं होता, बट आपके बच्चे के खुद के स्किल्स, उसके खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट क्या होगा वो आपको ये भी बता देगा। अगर आप इंजीनियर बनाना चाहते थे, इंजीनियरिंग शायद उसमें ना आए, लेकिन जो बेस्ट आएगा, हो सकता है लॉयर आ जाए, हो सकता है डॉक्टर आ जाए, हो सकता है एक टीचर ही आ जाए, तो उस टीचर में वो बेस्ट टीचर कैसे बन सकता है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, ये पूरा का पूरा पाथ आपको वो करियर काउंसलर देगा। इनफैक्ट वो आपके ऊपर कुछ भी थोपेगा नहीं कि अपने बच्चे को तो जाके आप टीचर बनाओ, जी नहीं, वो आपके ऊपर कुछ भी थोपेगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपको कम से कम 15 से 20 चॉइसेस देते हैं, और वो सारे चॉइसेस पैरामेट्रिक वो बता देते हैं कि ये बेस्ट चॉइस क्यों है। वो इन बेस्ट चॉइसेस में वो करियर प्रोफेशंस के बारे में बताएगा कि उस फील्ड से रिलेटेड बेस्ट प्रोफेशंस क्या हैं, और फिर वो आपको ऑप्शंस देगा। वो आपको 3-4 दिन का समय देगा कि इस लिस्ट को देखो, अपने बारे में समझो, क्योंकि हम अपने बारे में ही बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते, और फिर एक डिसीजन लो। वो आपसे कहेगा कि इनमें से कुछ 5 करियर जो तुमको लगता है कि तुम बन सकते हो, उनको चूज करो। आप चूज करके उसके पास सेकेंड सेशन के लिए जाएंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपकी मर्जी पे आप कैसे करना चाहते हैं आप जाएंगे। वो आपको आपके उन 5 चूज किए हुए करियर्स के हिसाब से आपकी अंडर ग्रेजुएट कैसी होनी चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट कैसी होनी चाहिए, आपको पीएचडी करनी है नहीं करनी, आपको एमबीए करना है नहीं करना, आपको और कौन सी स्किल्स गैदर करनी है, इन सब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा, ताकि आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के एक एवरेज इंसान से निकल कर आप उस प्रोफेशन के टॉप लेवल के इंसान बन पाए। और जैसा आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि वो बेस्ट रहे, खुश रहे, अच्छे पैसे कमाए, वो सब कुछ आप कर पाएंगे और आपका बच्चा भी कर पाएगा। तो करियर काउंसलिंग से भागे नहीं, ये कोई स्कैम नहीं होता, ये समझने का तरीका है। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर आपके हर एक डिसीजन में एक इमोशन जुड़ा होता है कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी हमें इमोशन से आगे बढ़ के एनालिसिस पे ध्यान देना होता है, और उससे हम एक इमोशनल से बेटर आउटपुट निकाल के ला पाते हैं। तो करियर काउंसलर से भागे नहीं, प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब हम बीमार होते हैं तो हम खुद दवाई खा के ठीक नहीं हो सकते, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, वैसे ही करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके लिए बेस्ट डिसीजन लेने के लिए एक करियर काउंसलर के पास जाने से भागे नहीं। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि आप एक पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, और वो यहाँ पे करियर काउंसलर प्रूफ भी कर देगा आपको। लेकिन
एक प्रोफेशनल से हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी होती है एंड ये एक अच्छी बात होती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पेरेंट के देख रहे हैं, कि अपने बच्चे के लिए अगर वो लॉस्ट फील कर रहा है तो एक करियर काउंसलर के पास जाए। स्टूडेंट से भी मैं कहूंगा कि अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें, जिससे आपको अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं कहता, बट कमेंट सेक्शन में जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो और क्या देखना चाहते हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, बट कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्या जानना है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, या आपकी मेरे से और क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, जो कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स को भी जरूर हेल्प करेगी।